हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जियोलॉजिकल एज, जिसमें हम प्लेस्टोसिन पीरियड को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर भूतत्व विज्ञान की, तो भूतत्व विज्ञान में पृथ्वी के काल को कल्प यानी कि एरा कहा जाता है। ठीक है, और इसे कुल 5 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आर्कियोजोइक, सेकेंड प्रोटेरोजोइक, थर्ड पैलियोजोइक, फोर्थ मेसोजोइक और फिफ्थ सेनोजोइक। और इसे डिवाइड करने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि इस समय मौसम में परिवर्तन, साथ ही साथ अर्थ की बनावट, मैमल्स, इन सब को लेकर के इसे मतलब डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आर्कियोजोइक को हिंदी में कहते हैं आदिकल्प। ठीक है, प्रोटेरोजोइक यानी प्रादिकल्प, पैलियोजोइक यानी पुराकल्प, मेसोजोइक यानी मध्यकल्प, सेनोजोइक यानी नूतन कल्प। अब हम देखते हैं कि यह बटा कैसे कैसे है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। तो आर्कियोजोइक इस समय जो है प्रोटोजोआ का विकास होता है और इसका लगभग समय 2.70 अरब वर्ष। ठीक है, और उसके बाद हम प्रोटोजोइक देखते हैं, तो इसमें एक काल आता है प्री कैम्ब्रियन काल, और इस समय मेटाजोआ का विकास होता है। प्रोटोजोआ यानी कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों का विकास। ठीक है, और इसी समय अर्थ का भी विकास होता है। ओके, आर्कियोजोइक। उसके बाद मेटाजोआ का काल आता है। फिर पैलियोजोइक जो है, पैलियोजोइक में सबसे पहले कैम्ब्रियन 55 करोड़, फिर ऑर्डोविशियन, फिर सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमिनियन। तो इसमें हम देखते हैं सिलूरियन, तो सिलूरियन के अगर हम देखते हैं तो 36 दशमलव यानी 36.50 करोड़ ईयर्स। और इस समय प्रिमिटिव फिश, प्लांट्स एंड एंथ्रोपॉड्स यानी कि इनका विकास हो रहा था। ठीक है, प्रिमिटिव प्लांट्स, फिश और एंथ्रोपॉड का विकास इसी समय होता है। उसके बाद हम देखते हैं, किसको, तो डेवोनियन। तो डेवोनियन में फर्स्ट एम्फीबियंस, जो भी फर्स्ट एम्फीबियंस थे उनका विकास सबसे पहले डेवोनियन पीरियड में ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कार्बोनिफेरस। तो यह जो काल था कार्बोनिफेरस का, यह सबसे महत्वपूर्ण एज माना जाता है अर्थ के लिए। ठीक है, और कार्बोनिफेरस इसका नाम रखने का रीज़न यह है क्योंकि इसी समय जो अर्थ में कोयले बने वो काफ़ी हद तक इसी समय के बने हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम भारत में दामोदर घाटी के जो हम कोयले देखते हैं, दामोदर वैली में जो भी कोयले पाए जाते हैं वो इसी काल के हैं। ठीक है, कार्बोनी फेरस काल के। और इस समय के जो कोयले हैं वो काफ़ी रिच और काफ़ी बेहतर मतलब माने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है परमिनियन, 22 करोड़ वर्ष। उसमें जो है रेप्टाइल्स से रिप्लेस और एम्फीबियंस आ जाते हैं। ठीक है, जो भी रेप्टाइल्स थे वो एम्फीबियंस को रिप्लेस करते हैं। उसके बाद मेसोजोइक पीरियड आता है। मेसोजोइक पीरियड में ट्राइएसिक, ठीक है, जो 16.50 करोड़ यानी कि 16.50 करोड़ ईयर्स, और फर्स्ट डायनासोर और लार्ज एम्फीबियंस यानी बड़े एम्फीबियंस एनिमल्स जो थे वो इस समय विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जुरासिक, फर्स्ट मैमल्स एंड बर्ड्स, पंछियों के पहले प्रकार और फर्स्ट मैमल्स भी इसी समय आते हैं। फिर क्रिटिशियस 12.50। फिर आता है सेनोजोइक पीरियड। सेनोजोइक पीरियड को हम 2 भागों में बांटते हैं, टर्शियरी और क्वाटिनरी। ठीक है, तो टर्शियरी में जो हम देखते हैं, तो टर्शियरी में सबसे पहला आता है इयोसीन। ठीक है, और इयोसीन 6 करोड़ और अर्ली मैमल्स, और उसके बाद ओलिगोसिन जिसमें एंथ्रोपॉइड, पहले एंथ्रोपॉइड इसी समय आते हैं। मायोसिन, यह सबसे इम्पॉर्टेंट था मानव के विकास के लिए। ठीक है, इस समय एंथ्रोपॉइड ऐप जो शिवालिक वैली से मिले हैं, ड्रायोपिथेकस और शिवापिथेकस, ये शिवालिक वैली से मिले हैं जो मायोसिन जमाव के पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद प्लायोसिन, प्लायोसिन 70 लाख है और यह इयोलिथ इस समय मिलते हैं। और उसके बाद प्लेस्टोसिन जो क्वाटिनरी, सेनोजोइक के क्वाटिनरी पीरियड में आता है। इपोच जो है प्लेस्टोसिन 10 लाख, जावा मैन, पिकिंग मैन, नियंडरथल, होमोसैपियंस का विकास। और होलोसिन यानी कि 10,000 वर्ष पूर्व मॉडर्न ह्यूमंस का बेहतर तरीके से विकास हो चुका था। ठीक है, तो ये थी इसकी जो चक्र है वो।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम सेनोजोइक को हम यहाँ देखे थे, ठीक है, टर्शियरी और क्वार्टिनरी में। तो फिर हम यहाँ देखते हैं टर्शियरी क्वार्टिनरी। तो इसका जो आरंभ है कुछ जगहों पर लिखा रहता है, इसका आरंभ 7.5 करोड़ वर्ष पहले, कुछ जगह पर 6 करोड़ वर्ष भी पहले लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टर्शियरी। तो टर्शियरी में भूपटल का वर्तमान स्वरूप जो भी है, आज जो हमारे अर्थ का स्वरूप है वह इसी समय विकसित होता है, ठीक है। रॉकी, एंडीज, आल्पस और हिमालय, नवीन मुर्दार पर्वत का निर्माण भी टर्शियरी पीरियड में ही होता है। हिमालय का निर्माण भी टर्शियरी पीरियड में हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे टर्शियरी पीरियड को द एज ऑफ मैमल्स के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। इसे द एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। मिनट, एज ऑफ मैमल्स। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्वार्टिनरी पीरियड। तो क्वार्टिनरी पीरियड को भी दो भागों में बांटते हैं, प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन, ठीक है। तो प्लेस्टोसिन पीरियड जो भी है, तो प्लेस्टोसिन पीरियड को एज ऑफ मैन कहा जाता है, ठीक है। एज ऑफ मैन, प्लेस्टोसिन पीरियड को, यह सवाल भी पूछा जाता है यूजीसी नेट जीआरएफ में। और उसका जो समय काल है वो 20 से 30 लाख से शुरू होकर के 10,000 बीसी तक चलता है। और विला फ्रांसियाना वर्ग के जो भी एनिमल्स थे, एलिफस, मेरिडोनियल्स, इक्वस, बॉस, ट्रोगेनेत्रियम, जो मतलब विशालकाय उद्बिलाव जो हैं, बड़े बड़े उद्बिलाव, वो इसी समय फलते फूलते हैं, ठीक है। और क्लैब्रियन वाटर एनिमल्स यानी घोंघे, सीपी और मोलस्क जीव का भी विकास इसी प्लेस्टोसिन पीरियड में हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं ग्लेशिएशन, ठीक है। तो ग्लेशिएशन क्या है? प्रातिनूतन काल की जलवायु अत्यधिक ठंडी थी, उसे ग्लेशिएशन का नाम दिया गया है, ठीक है। और हिमायन से संबंधित भूतत्व विज्ञान के विषय में जे वेंटेज, जे दे शार्पेंतियर, एल अगासेज के अनुसंधान कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिन्होंने 1822 से 1847 में स्विट्जरलैंड में स्थित आल्प्स पर्वत क्षेत्रों का अध्ययन करके पूर्व काल में घटित जो भी ग्लेशिएशन यानी कि हिमायन काल चक्र था, उसे प्रतिपादित किया था। ए पेंक नामक एक विद्वान है जिन्होंने 1879 में अंतर हिमकालों का अस्तित्व को सिद्ध किया था। यानी कहने का मतलब ये था कि दो हिमायन काल जो होती है उसके बीच में एक अंतर हिमकाल आता है। यानी हिमायन काल जो ये काफ़ी ठंडी होती है और अंतर हिमकाल या ह्यूमिडिटी इसमें कुछ अलग होती है और यह समय अलग होता है, ठीक है। यानी दो हिमायन के बीच में एक अंतर हिमकाल आता है और इसे साबित किया था ए पेंक ने 1879 में, 1879 में। उसके बाद हम देखते हैं ग्लेशिएशन। तो ग्लेशिएशन देखिए यहाँ पर विद्वान का नाम दिया गया पेंक एवं ब्रूकनर, ठीक है। और ये यूएसए में जो आधारित की गई थी 4 ग्लेशिएशन पीरियड, और ये अफ्रीका में एलएस बिलिके के द्वारा। तो पेंक एवं ब्रूकनर के द्वारा जो निर्धारित किया गया है डेन्यूब नदी पर गुंज, ये ग्लेशिएशन पीरियड है, मिंदेल, रिस एंड वुर्म। वुर्म को 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। और ये चारों जो है गुंज, मिंदेल, रिस, वुर्म, गुंज, मिंदेल, रिस, वुर्म, ये इसी तरीके से क्रम में और क्रम में ही सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हिमायन काल थी यानी ग्लेशिएशन पीरियड। लेकिन इसके बीच में इंटर ग्लेशिएशन पीरियड यानी कि अंतर हिमकाल आती है, जो पहला आता है गुंज मिंदेल, यानी ये गुंज और मिंदेल मिल करके बनता है, यहाँ पर दोनों के नाम से रखा गया है गुंज मिंदेल इंटरग्लेशियल, ठीक है। उसके बाद यहाँ रिस और मिंदेल दोनों को मिला करके दोनों के नाम पर रखा गया है क्या, मिंदेल रिस इंटरग्लेशियल। और ये वुर्म और रिस के नाम पर रखा गया है रिस वुर्म इंटरग्लेशियल पीरियड। यानी कि गुंज, मिंदेल, रिस, वुर्म, ये हमारा 4 हिमायन काल हो गया यानी ग्लेशिएशन पीरियड, और उसमें इंटरग्लेशिएशन यानी अंतर हिमकाल, गुंज मिंदेल इंटरग्लेशियल, मिंदेल रिस इंटरग्लेशियल, रिस वुर्म इंटरग्लेशियल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो लोअर प्लेस्टोसिन पीरियड जो भी था वो गुंज से शुरू होता है और ये मिंदेल तक आता है, ठीक है। गुंज से शुरू होकर के ये पूरे मिंदेल तक आता है। जबकि मिडिल प्लेस्टोसिन पीरियड जो हमारा है वो हमारा रिस से शुरू होता है और मिंदेल रिस तक आता है, रिस से शुरू होकर के मिंदेल रिस तक। और अपर प्लेस्टोसिन पीरियड जो है वो रिस वुर्म इंटरग्लेशियल से शुरू होता है और वुर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है।
इस तरीके से, यानी लोअर प्लास्टोसिन गुंज से शुरू होकर के मिंदल तक, यानी बीच में गुंज मिंदल इंटरग्लेशियल भी आ जाएगी, और मिडिल प्लास्टोसिन जो है वो मिडिल मिंदल रिस इंटरग्लेशियल से रिस तक, और अपर प्लास्टोसिन जो है रिस वुर्म इंटरग्लेशियल से वुर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक। ठीक है, यूएसए में जो इसकी स्टडी की गई, ठीक है, किसकी, ग्लेशियसल पीरियड की, तो वहाँ पर भी 3 मिले, ठीक है, सॉरी 4 मिले और 3 इंटरग्लेशियल। तो 4 जो मिले वो सबसे पहला नेब्रास्कन, सेकेंड कंसन, थर्ड इलिनोनियन, फोर्थ विस्कॉन्सिन। नेब्रास्कन, कॉन्सन, इलिनोयन, विस्कॉन्सिन या विस्कासिन, ठीक है। और 3 जो इंटरग्लेशियल पीरियड थे वो थे एफ्टोनियन, यारामाउथ और संगामोनियन। एफ्टोनियन, यारामाउथ, संगामोनियन, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका में ग्लेशियसल पीरियड और इंटरग्लेशियल पीरियड का जो अध्ययन किया गया था उसे एलएसबी लीके के द्वारा 1950 में किया गया था, ठीक है। एलएसबी लीके, इनका काम ओल्डवाई गॉर्ज में भी है और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर प्लूवियल और इंटरप्लूवियल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला जो था कगेरन, कमासियन, कंजेरन, गैम्लियन। कगेरन, कमासियन, कंजेरन, गैम्लियन, यानी ये नीचे से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। जो भी है नीचे से शुरू होगा ऊपर की ओर ये इस तरीके से जाएगा, यानी सबसे नीचे वाला जो है वो सबसे पहले और सबसे ऊपर। और ये जो है ये डेन्यूब नदी पर, जो गुंज मिंदल रिस वुर्म है ये डेन्यूब नदी पर स्टडी की गई थी, ठीक है। डेन्यूब रिवर पर, ठीक है। यहाँ पर है कगेरन, कमासियन, कंजेरन, गैम्लियन। और कगेरन और कमासियन के बीच में फर्स्ट इंटरप्लूवियल, कमासियन और कंजेरन के बीच में सेकंड, और कंजेरन और गैम्लियन के बीच में थर्ड इंटरप्लूवियल पीरियड आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो प्लूवियल शब्द का सबसे पहला प्रयोग, ठीक है। तो प्लूवियल शब्द का सबसे पहला प्रयोग एम ब्लैंकन हॉर्न ने किया था 1901 में, और इंटरप्लूवियल शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था ईजे वेलैंड के द्वारा, ठीक है। इतना सब कुछ है, ये हमारा था ग्लेशिएशन पीरियड का और प्लास्टोसिन पीरियड में जो भी थे वो, और इससे कुछ हद तक सवाल पूछे जाते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में, ठीक है। थैंक यू। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो देन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।